ये एक शॉकिंग फैक्ट है जिसे सुनकर तुम सरप्राइज रह जाओगे। 95% लड़के कभी भी अट्रैक्टिव नहीं बन पाते, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। लेकिन क्या तुम जानते हो वो 5% लड़के जिनके पास ना ज्यादा मनी है और ना ही खास लुक, फिर भी वो हर जगह लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींच लेते हैं। सोचो तुम एक ऐसी क्राउड में खड़े हो जहाँ कोई तुम्हें नोटिस ही नहीं कर रहा, लेकिन ठीक सामने एक लड़का खड़ा है जो बिना एक वर्ड कहे सबकी सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुका है। यह सिर्फ अच्छे लुक्स या मनी का मामला नहीं है, या उन हैबिट्स और माइंडसेट की बात है जो सिर्फ कुछ खास लड़के अपनाते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर देते हैं। अब अगर तुम्हें वो सीक्रेट मिल जाए तो क्या तुम भी किसी भी रूम में सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकते हो? आंसर है यस। और आज मैं तुम्हें वो सभी सीक्रेट बताऊंगा जिन्हें जानकर तुम भी अपनी लाइफ में वो बदलाव ला सकते हो जो तुमने कभी थॉट नहीं किया था। रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। बिना बोले लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना सीखो। क्या तुम जानते हो कि हमारी पूरी कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही तय कर देती है। अगर तुम झुके हुए खड़े हो, घबराए हुए हो या आंखों में कॉन्फिडेंस की कमी है तो लोग तुम्हें कमजोर और नेगेटिव समझते हैं। लेकिन सोचो अगर तुम स्ट्रेट खड़े हो, आंखों में कॉन्फिडेंस है और हर मूवमेंट नेचुरल लगे तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग ओपनली कम्युनिकेट करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं उनका कॉन्फिडेंस दूसरों के सामने और ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखता है और लोग उनकी बातों को और ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब कोई पर्सन रूम में इंटर करता है तो कुछ लोग तुरंत अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं और कुछ लोग किसी को विजुअल भी नहीं होते। यही वो ऑरा और करिश्मा है जो बॉडी लैंग्वेज से आता है। अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क कर सको तो बिना कुछ कहे ही लोगों को डीप इम्पैक्ट डाल सकते हो। इसके लिए हमेशा स्ट्रेट खड़े रहो, बैक झुकी ना हो, धीमे और गहरी वॉइस में बोलो जिससे कॉन्फिडेंस झलके। आंखों में कॉन्फिडेंस रखो, कभी भी नजरें झुकाकर बात ही मत करो। हैंड जेस्चर का सही यूज करो और उन्हें पॉकेट में बिल्कुल मत छुपाओ। क्या तुमने कभी टॉम हार्डी के बारे में सुना है? आज वो हॉलीवुड के सबसे बड़े कैरिस्मेटिक एक्टर में से एक है, लेकिन एक समय था जब वो बहुत शाय थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उन्होंने खुद पर वर्क किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया और आज उनकी प्रेजेंस से ही लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। उनकी स्टोरी यही बताती है कि बॉडी लैंग्वेज कितना गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है। नंबर 2, 80% लड़के इस मिस्टेक की वजह से अनअट्रैक्टिव लगते हैं। क्या तुम जानते हो कि बहुत सारे लड़के खुद को स्टाइलिश दिखाने के चक्कर में ऐसी चीजें पहन लेते हैं जो उन्हें सूट ही नहीं करती। अट्रैक्टिव दिखने के लिए बहुत महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, बल्कि सही फिटिंग और कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा मैटर करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सही फिटिंग के क्लॉथ पहनते हैं वो 40% ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जब कोई रिच पर्सन भी लूज और बैगी क्लॉथ पहनता है तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी सही फिटिंग के क्लॉथ्स और स्टाइल में हो तो वो क्राउड में अलग ही नजर आता है। तो सबसे पहले सही फिटिंग वाले क्लॉथ को पहनना बहुत जरूरी है। लूज क्लॉथ तुम्हें बोरिंग और अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेचुरल और डार्क कलर ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ये कलर्स हमेशा क्लास और इंगेज का फील कराते हैं। सही शूज पहनना भी लुक में बड़ा डिफरेंस लाता है। अच्छे शूज तुम्हारी पर्सनालिटी को इनहेंस करते हैं। स्टीव जॉब्स को तुम जानते हो, वे हमेशा सिंपल ब्लैक टर्टलनेक जीन्स एंड स्नीकर्स पहनते थे। ये उनकी स्टाइल का एक पार्ट था, लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतनी पावरफुल थी कि लोग उनकी प्रेजेंस को कभी इग्नोर ही नहीं कर पाते थे। नंबर 3, कैसे तुम्हारी एनर्जी तुम्हें सबसे ज्यादा अलग बना सकती है। क्या तुमने कभी फील किया है कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर तुम्हें एक अलग ही एनर्जी मिलती है और तुम खुद को उनके अराउंड अच्छा फील करते हो? वहीं कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलकर तुम्हें वायर्ड सा लगता है। इसका कारण उनकी एनर्जी होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी एनर्जी को हमेशा याद रखते हैं। अगर तुम्हें देखकर कोई बोरिंग फील करता है तो हो सकता है कि तुम्हारी एनर्जी में कमी हो, लेकिन सोचो कुछ लोग हमेशा पैशन और पॉजिटिव से भरे होते हैं और लोग उन्हें बिना किसी कारण लाइक करते हैं। यह एनर्जी का मैजिक है और यही वह सीक्रेट है जिसे तुम भी अपना सकते हो। हमेशा एक गुड मूड में रहने की कोशिश करो। अपनी हैप्पीनेस को दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारी एनर्जी को और ज्यादा बेटर बनाता है। खुद को हेल्दी रखो क्योंकि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी डाइट और एक्सरसाइज से जुड़ी होती है। जब तुम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव और हाई रखोगे तो लोग खुद ब